और आशा है आप सब लोग अच्छे हैं और प्रभु में मगन हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले समय में आपने इस अध्ययन के द्वारा आशीषें पाई है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और आपने जब आशीषें पाई है तो आपने दूसरों को भी शेयर किया है, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग पिछले समय में देख रहे थे एक मसीही कौन है, या मसीही जीवन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि एक मसीही कौन है और एक मसीही कौन नहीं है। तो हम लोग एक मसीही कौन है उसके बारे में देख रहे थे। तो 3 बातों को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग चौथा भाग देखेंगे, एक मसीही के गुण और विशेषताएं। हर एक व्यक्ति के गुण होते हैं और विशेषता होती है। जब वो उसको नाम दिया जाता है तो उसके साथ में गुण और दोष दोनों जुड़े होते हैं। लेकिन एक मसीही होने के कारण आपके गुण क्या होने चाहिए और आपकी विशेषता क्या होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा रहता है कि वो मसीही है या चोर है। यह तो उसके दैनिक आचरण से प्रकट होता है। जिस प्रकार एक पौधे या पेड़ की पहचान उसके फूल और उसके फल से होती है, उसी प्रकार से एक मसीही की भी पहचान उसके गुण और उसके आचरण के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा की जाती है। तो आज के दिन में हम लोग देखेंगे कि एक मसीही की गुण क्या है और उसकी विशेषता क्या है। पहली बात है, एक सच्चा मसीही अपने जीवन में प्रभु यीशु को सब कुछ समझता है। एक सच्चा मसीही अपने जीवन में प्रभु यीशु को सब कुछ समझता है। क्या आप अपने जीवन में सब कुछ समझते हैं? और एक मसीही अपने जीवन में हर एक भाग में प्रभु को महिमा देता है और वह हर बात और काम में प्रभु यीशु को सबसे आगे रखता है, पहले स्थान पर रखता है और उसे पूरे समय प्रभु के सम्मान और उसकी इच्छा पूरी करने का विचार उसका जीवन में होता है। जैसा कि गलातियों की किताब और उसका 2 अध्याय, गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं और उसका 20 पद, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं हम लोग बहुत अपने जीवन में मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पौलुस प्रेरित करता है, कहते हैं जब वो एक मसीही बन गए और वो एक यीशु के अनुयायी बन गए, तो यीशु का अनुयायी बनने के कारण वो कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या आप अपने आप को मसीह के स्थान पर क्रूस पर चढ़ाया हुआ समझते हैं, या मसीह के साथ में आप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? फिर पौलुस प्रेरित करते हैं, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं का मतलब है घमंड। क्या हम घमंड में अभी भी हैं, या यीशु को जानने के बाद हमारा जो गुण है वो बदल गया है, या पहला जैसा ही गुण है? और पौलुस प्रेरित कहते हैं यहाँ पे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आप जब यीशु के पास में आए और यीशु को आपने अपना जीवन सौंप दिया, तो क्या आपके अंदर का मैं और घमंड समाप्त हो गया या नहीं हुआ? पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं शरीर में अब जो जीवित हूं
तो कैसे जीवित हूँ? केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। कौन सा विश्वास? जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। क्या किया उसने? मुझसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया। और फिर लिखा है, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में आए तो आपके लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। जब उन्होंने अपना जीवन आपके लिए दे दिया, तो क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया या नहीं दिया अभी तक, या ऐसे ही जी रहे हैं? ये प्रश्न हमारे लिए, आपके लिए है। तो अगर अभी भी मैं में हमारा जीवन हम जी रहे हैं, तो शायद हम मसीह के गुण को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर रहे हैं, उसकी विशेषता को हम अपने जीवन में प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में प्रभु के गुणों को प्रकट करने की आवश्यकता है। फिलिपियों की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब और उसका 1 अध्याय उसका 21 पद, फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है या आती है, तो उसका जीवन में जो वो जीवित होता है, जिंदा रहता है, वो मसीह के लिए जीवित रहता है। और अगर वो मर गया तो उसके लिए ये लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि वो अपने प्रभु के पास में हमेशा के लिए चला जाता है। उसकी आत्मा परमेश्वर के पास, यीशु के पास में जाती है। आपकी आत्मा कहाँ जाती है या आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, हमें नहीं मालूम, परंतु एक मसीही की आत्मा, एक मसीही के ऊपर विश्वास करने वाली की आत्मा मरने के बाद वो अपने सृष्टिकर्ता के पास, अपने प्रभु के पास जाती है। अब इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मानते हैं और किसी एक पर वो स्थिर नहीं रहते हैं, ईश्वर को बदलते रहते हैं कपड़े के समान। ईश्वर बदलने की चीज नहीं है। ईश्वर अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। ईश्वर को आप अपने अंदर रखिए। जब अंदर रहेगा तो बाहर भी प्रकट होगा। और इसलिए यहाँ पे पौलुस लिखते हैं गलातियों की फिलिपियों की किताब को लिखते हुए कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि मैं जिंदा हूँ तो मसीह के लिए हूँ, और अगर मैं मर गया तो ये हमारे लिए लाभ की बात है। हाँ, हमारे परिवार के लोगों के लिए थोड़ा कष्ट की बात होगी, लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए क्या होगा, आपके लिए क्या होगा? लाभ होगा। यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 1 से 3 पद में लिखा है। वहाँ पे यिर्मयाह की किताब, बाइबल के पवित्र शास्त्र, बाइबल का पुराना नियम और उसका 18 अध्याय और वहाँ पे 1 से 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। चाक पर कुछ बना रहा है। प्रभु हमें और आपको बनाता है।
क्या हम बनने के लिए तैयार हैं? यदि हम बनने के लिए तैयार हैं तो प्रभु हमें बनाने के लिए भी तैयार है। अब कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है, उसी मिट्टी से वो एक छोटा बर्तन बनाता है, दीपक बनाता है, सुराही बनाता है, हांडी बनाता है, छोटा मटका बनाता है, तवे बनाता है, बहुत कुछ बनाते हैं। लेकिन अगर बनाते समय उसका हाथ से क्या हो जाए, बिगड़ जाए, तो क्या करेगा वो? उसको फेंक नहीं देता है, उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन अपनी मर्जी के अनुसार बना देता है। हम और आप परमेश्वर के हाथ में हैं। तो एक सच्चा जो मसीही है अपने जीवन में प्रभु यीशु को सब कुछ समझता है। वो जैसा चाहता है वैसा प्रभु उसको बनाता है, और जैसा उसको चलाने की कोशिश करता है प्रभु, वो वैसा ही उसके साथ में चलने की इच्छा रखता है। हमें और आपको भी प्रभु के हाथों में अपने आप को दे देना है। जिस प्रकार से कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है और वो अपनी इच्छा के मुताबिक बर्तन को बनाता है, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन दे देंगे, परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है। दूसरी बात है, एक मसीही के गुण और विशेषता में दूसरी बात है, एक सच्चा मसीही अपने जीवन की सब वस्तुओं में दूसरों को सहभागी करता है। एक सच्चा मसीही अपने जीवन की सब वस्तुओं में दूसरों को संभागी करता है। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को इस जीवन में बहुत सी चीजें दी हैं जिसकी आवश्यकता दूसरे लोगों को है। यह चीजें आत्मिक एवं भौतिक है और उनका संबंध मनुष्य की आत्मा, शरीर और संसार के साथ है। एक मसीही स्वार्थी नहीं होता है। यदि आप मसीही हैं तो आप अपने जीवन में स्वार्थी कतई नहीं बनेंगे। अपने जीवन से, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने चीज़ों से दूसरे की मदद करेंगे, दूसरे को सहभागी करेंगे। हम लोग लूका का सुसमाचार जब पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल उसका लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय, और 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो 30 से लेकर के 37 पद में हम कुछ चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है, और प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करते हुए उसको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी भी उस रास्ते से आया और उसने भी देखा और देखने के बाद में कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। अब इन तीनों में एक व्यक्ति है जो याजक है, प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना चलाने वाले लोग हैं, और वे जा रहे हैं रास्ते में। एक व्यक्ति है जिसको कुछ लोगों ने मारा है, पीटा है और मार पीट करके उसको अधमुआ छोड़ करके रास्ते में चले गए हैं। अब ये पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में याजक उस व्यक्ति को देखते हैं और देखने के बाद में वो भी अपने प्रार्थना के लिए चले जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी लेवी है,
और वो भी जो है आराधना करने वाला है, परमेश्वर के निकट रहने वाला है, और वो भी देखता है और देख करके चला जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है वहाँ पे, और वो सामरी व्यक्ति है, और वहाँ से वो निकल करके जा रहा था उस रास्ते से। और जब उस रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पे लिखा है कि उसे देखकर तरस आया। अब ये दो लोगों के पास में तरस नहीं आया, लेकिन ये जो सामरी व्यक्ति था, पता नहीं किस काम से जा रहा था, अर्जेंट होगा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपने काम को एक साइड रखा, और एक साइड रख करके क्या किया उसने, अपने आप को उसने उसके लिए समय दिया, और समय दे करके क्या किया उसने, उसके लिए जो ज़रूरत थी उसको उसने उसके लिए मुहैया कराया। मतलब अपने धन में भी उसको समय दिया, अपना धन दिया, और उसके साथ अपना जीवन भी दिया, और जीवन दे करके उसके साथ में समय व्यतीत किया, और समय व्यतीत करके उसके साथ में रहा, फिर अपने कार्यस्थल पे चला गया। तो यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद में इस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पास आया, उसके घावों को पर तेल और दाखरस डालकर उस पट्टियाँ बांधी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिया, मतलब सराय का जो मालिक था उसको दिया, और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वहाँ मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, जो व्यक्ति है जो अपने आप को धर्मी ठहराना चाह रहा था, उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो उसने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया, कहता है कि उसने कहा, वही जिसने उसकी मदद की। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा उससे, तुम्हारे दृष्टि में, तेरी दृष्टि में इन तीनों में से कौन इसका पड़ोसी हुआ, या कौन इसका सहायक हुआ, कौन ठहरेगा उसका पड़ोसी। तो उसने कहा कि वही जिसने उस पर तरस खाया। और यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से के द्वारा दूसरों को अपने सब चीज़ों में सहभागी करने के लिए कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका जीवन में ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को अपने वस्तुओं में सहभागी करें। लूका उसका 15 अध्याय उसका 31 पद में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस चीज़ को, इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। 15 अध्याय और उसका 31 पद, वहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। अब यहाँ पे एक पिता है, उसके पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है बात को नहीं समझता है, बात को नहीं मानता है, लेकिन बड़ा जो बेटा है वो बात को मानता है, और छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर के वो चला गया। लेकिन जो बड़ा बेटा है उसके साथ में काम करता है, खेत में रहता है, खेत में काम करता है, घर में काम करता है, सब जगह में काम करता है, और फिर उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में वो वापस आता है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा पार्टी करता है पिता। लेकिन जब ये बड़ा बेटा आता है तो उस बात को देख करके वो गुस्सा हो जाता है, और वो घर में नहीं आना चाहता है। और तब उसके बाद में उसको मालूम होता है पिता को, फिर जा कर के उसको मनाता है, फिर वो बात को समझ लेता है और मान लेता है। तो यहाँ पे वो कहता है, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तो हमारा और आपका जीवन में जो कुछ है, जो कुछ हमारा है वो सब तेरा है। एक पिता अपने बच्चे को उत्तर देता है। हमारा पिता परमेश्वर भी, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं,
जो मेरे पास है वो सब तेरा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें और आपको अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दिया? स्वर्ग का भी अधिकार दिया है, पृथ्वी का भी अधिकार दिया है। तो सारी चीज़ों का अधिकार, जल और थल को बनाने वाला, वायुमंडल को बनाने वाला, आकाश मंडल को बनाने वाला, वो सारी चीज़ों को क्या किया है, अधिकारी नियुक्त कर दिया है। तो आपके पास आपका गुण है और आपका विशेषता है कि आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। और सब कुछ जो उसका है, परमेश्वर हमें क्या दिया है, अधिकार। सब वस्तुओं को हमें और आपको सहभागी करता है। प्रेरितों के काम को जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 32 से 35 पद, तो इस अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं 32 से लेकर के उसका 35 पद, तो यहाँ पे लिखा है कि और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और उन पर बड़ा अनुग्रह था, और उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। ये प्राचीन कलीसिया की विशेषता थी, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांवों पर रख देते थे, और उसके बाद में जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब प्रेरितों के चरणों में रखने का मतलब पास्टर लोग थे, ये उनके चरणों में विश्वासी लोग ला करके रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता थी वैसी उनकी मदद की जाती थी। एक मसीही का गुण यही है कि वो एक दूसरे को जहाँ तक संभव हो सके वो एक दूसरे की मदद करे, और हमें भी मदद करना चाहिए। आपके पास में जितना है आप उतना कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका जो है क्षमता नहीं है ज़्यादा देने की या ज़्यादा उठाने की, तो आप ना करें। जितना आपके पास में है उतना आप करें। तीसरी बात है, एक सच्चा मसीही यत्न करता है कि दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना संगति करे। एक सच्चा मसीही यत्न करता है, उसका ये गुण है, उसकी ये विशेषता है कि दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और संगति करे। आज का समय में बहुत सारे मसीही लोग हैं और वो कहते हैं बस हमको घर में ही आराधना करना अच्छा लगता है, हम घर में ही प्रार्थना करेंगे, हम घर में ही रहेंगे, हम घर में ही सब कुछ कर लेंगे। ये एक मसीही का गुण नहीं है या उसकी विशेषता नहीं है। उसका विशेषता और गुण ये है कि वो एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, एक दूसरे मसीही के साथ में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करे। उसके लिए हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 47 46 और 47 पद, 2 अध्याय का 46 और 47 पद। यहाँ पे लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। कब? प्रतिदिन। आज तो सप्ताह में लोगों को टाइम नहीं मिलता है, महीने में भी लोगों को टाइम नहीं मिलता है, 6 महीने में भी नहीं मिलता है, और कितनों को तो क्रिसमस में, ईस्टर में, गुड फ्राइडे में भी टाइम नहीं मिलता है। वो केवल अपने काम में बिजी हैं और वो अपने काम में रहते हैं और कहते हैं सब जगह तो एक ही जैसा आराधना होता है, सब प्रभु, सब जगह प्रभु है, सब जगह प्रभु है, और घर में भी प्रभु है, बाहर भी प्रभु। हाँ, सही है। कौन कह रहा है कि आपका घर में, आपके साथ में प्रभु नहीं है? लेकिन एक विश्वासी, एक मसीही का जो गुण है और विशेषता है वो ये है कि वो मिलकर आराधना करता है, अकेले आराधना नहीं करता है। यहाँ पर रोज लोग आराधना करते हैं। अब रोज आप आराधना करने के लिए प्रार्थना भवन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में तो कर सकते हैं।
तो ये घर की प्रार्थना में रोज हमें प्रार्थना आज के समय में करना है और रोज हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए प्रतिदिन। तो यहाँ पे लिखा है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हमें अपने घर के मंदिर में इकट्ठा होना है और हमें प्रार्थना करना है और घर घर रोटी तोड़ते थे, मतलब एक दूसरे के साथ में सहभागिता करते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। देखिए, भोजन भी करते थे, स्तुति भी करते थे, आराधना भी करते थे और लिखा है सब लोग उनसे प्रसन्न थे, बहुत खुश थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और जो लोग उद्धार पाते थे, जो यीशु के पास में आते थे, वे उसमें मिल जाते थे, कलीसिया में मिल जाते थे। क्या आप कलीसिया में मिल रहे हैं या कलीसिया से आप बाहर जा रहे हैं? कुछ विश्वासी लोग क्या करते हैं, एक बात को पकड़ लेते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह सब जगह है, परमेश्वर सब जगह है और आप घर में प्रार्थना करेंगे तो वहाँ पर भी है, आप चर्च में भी प्रार्थना करने जाएंगे तो वहाँ पर भी है। तो चर्च में प्रार्थना करने के लिए क्यों जाना है, घर पे ही प्रार्थना कर लेते हैं। एक घर पे ही थोड़ा सा एक गाना गा लेते हैं, एक वचन पढ़ लेते हैं, एक अध्याय पढ़ लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, बस हो गया आराधना। नहीं, ये नहीं है। हमें परमेश्वर की आराधना एक साथ मिलकर करना है। घर में तो करना ही बहुत ही मस्ट है, घर में करना है, लेकिन सप्ताह में हमें एक बार कम से कम परमेश्वर की आराधना करनी है। महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं हो सकता है, तो हमें इतना तो कम से कम आराधना में शामिल होना चाहिए। तो हमें एक साथ मिलकर हमें आराधना करने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हमें परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। कलीसिया में हमें एक दूसरे के साथ में सहभागिता करना चाहिए। तो सहभागिता कैसे करेंगे आप? घर से सहभागिता करेंगे आप कलीसिया से, या कलीसिया के लोगों से, या पास्टर से, या विश्वासी और पास्टर कैसे मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? क्या केवल पास्टर आपके घर में जाएगा तब मिलेंगे, या आप भी पास्टर के पास में जाएंगे उससे मिलने के लिए, उसका हाल चाल पूछने के लिए, उससे उसका दुख और सुख में शामिल होने के लिए, या पास्टर ही केवल आपका साथ में जाएगा दुख और सुख में शामिल होने के लिए? तो दोनों को एक दूसरे के साथ में सहभागिता करना है और यहाँ पे पास्टर भी, विश्वासी भी और परमेश्वर भी एक साथ मिलकर एक परमेश्वर के पास में जाते हैं, विश्वासी और पास्टर मिलकर, और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करते हैं। तो ये गुण है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी आराधना और उसकी प्रार्थना करें। मसीही कभी भी अपने को दूसरे विश्वासियों से अलग रहने की चेष्टा नहीं करता, वरन वह जहां कहीं भी रहता है दूसरे विश्वासियों को ढूंढकर उनके साथ में संगति करता है और ऐसा करने की उसके आत्मिक जीवन में उन्नति होती है। कहीं भी आप जाते हैं, आपको आराधना में शामिल होना जरूरी है, संगति करना जरूरी है। चर्च को ढूंढ कर जाइए, प्रार्थना जहाँ होता है वहाँ ढूंढ कर जाइए और वहाँ पर उनके साथ में आराधना और प्रार्थना कीजिए। जैसे मान लीजिए अंगीठी जलाया हुआ है, अब अंगीठी को जल रहा है, उसमें बहुत सारे कोयले रखे हैं, टुकड़ा है, और उस कोयले उस अंगीठी में से जो एकदम लौ निकल रहा है, जल रहा है,
एक कोयले को निकाल करके, जलता हुआ अंगारा को निकाल करके चिमटा से उसको बाहर रख दीजिए उसका बगल में। वो थोड़ी देर के बाद में काला हो जाएगा। क्या होगा? वो थोड़ी देर के बाद में काला हो जाएगा। और काला होने के बाद में क्या होगा? वो उसका जो गर्माहट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन जो अंगीठी के अंदर है, जितने कोयले पड़े हैं अभी, उसमें क्या होगा? वो जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा और देर तक जलेगा। और ये अकेला थोड़ी देर के बाद में बुझ जाएगा। आपका आत्मिक जीवन में भी ठीक ऐसे ही है। यदि आप अकेले केवल प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं, यदि आप अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप कितना समय तक आत्मिक रूप से परिपक्व रहेंगे, या कब कितना देर तक आप मजबूत रहेंगे? परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम एक साथ मिलकर आराधना करें, और हमें आराधना करने की आवश्यकता है। एक इंजीनियर थे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम अपने बच्चों के लिए, और वे बाहर भी जाते हैं तो भी मेरा बेटा जब वो इधर पिछले समय में गया गुजरात में कार्य करने के लिए डिप्लोमा के बाद, तो उसको चर्च ढूंढना पड़ा। और चर्च जो उसको मिला तो 40 किलोमीटर दूर। तो वो 40 किलोमीटर दूर जाता था और फिर 40 किलोमीटर आता था। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो जहाँ भी रहते हैं वो आराधना में शामिल होते हैं, शामिल होने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से एक इंजीनियर थे, और वो जो है काम करने के लिए गए बाहर, और काम करने के बाद में वो लोग एक परिवार, उनका जो परिवार था, इंजीनियर और उनका परिवार चर्च में गए। और चर्च में जाने के बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया था, और ट्रांसफ़र होने के बाद में वो एक चर्च में गए। और उस चर्च में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा ये हर संडे जा रहे हैं उस एरिया में रहने के कारण, लेकिन उस चर्च के लोग उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, ऑफरिंग भी दे रहे हैं, लोगों से हेलो हाय भी करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग जो है क्या कर रहे हैं? उनसे बात नहीं कर रहे हैं। और तब उसके बाद में वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं इस चर्च में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे लोग जो है बातचीत नहीं करते हैं, एक अपनापन नहीं दिखाते हैं। तो प्रभु ने दर्शन में उनको, प्रभु ने कहा कि चर्च में मुझे आज तक जगह नहीं मिली, तो तुम्हें कहाँ से जगह मिलेगी? मुझे आदर और सम्मान नहीं देते लोग, तो तुम्हें कहाँ से आदर और सम्मान देंगे? तो एक मसीही का गुण है, उसकी विशेषता ये है कि वो अपने जीवन के द्वारा अपने प्रभु की महिमा करे। क्या आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमें नहीं मालूम। आपको स्वयं इस बात को जानना होगा और समझना होगा। चौथी बात है, एक सच्चा मसीही प्रतिदिन प्रभु यीशु के योग्य आचरण करता है। क्या करता है वो? एक सच्चा जो मसीही का जो गुण है और विशेषता है वो ये है कि वो रोज प्रभु यीशु के योग्य आचरण करता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के योग्य आचरण करते हैं? और बराबर वो ये प्रयास करता है कि उसमें प्रभु यीशु अपने गुणों को इस प्रकार भर दे कि वे बाहर भी दिखाई दें। हमारा जीवन में परमेश्वर का गुण दूसरे जगह भी दिखाई देना चाहिए। प्रिय भाई और बहन, क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के गुण दूसरों को दिखाई दे रहे हैं? या दूसरे लोग आपके जीवन को देख करके ये कह रहे हैं कि हाँ, ये सच में मसीही है, एक सच्चा मसीही है, ये प्रभु का एक सच्चा भक्त है? क्या लोग कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपकी क्या गवाही है आपके आसपास में? पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 पद। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय
उसका 1 पद में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहते हैं कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए, आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। क्या आप मसीह की चाल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? आपका जीवन में क्या है? मसीह की चाल चलना है। मसीह की चाल चलिए, तब आप एक मसीह के गुण को और उसकी विशेषता को आप प्रकट करने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी अंश में रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो जिस प्रकार से दर्पण में शीशा में हमें दिखाई देता है, तो वो उघाड़े चेहरे से हमें, उसी प्रकार से प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और हम उसी तेजस्वी रूप में, मसीह के तेजस्वी रूप में, स्वरूप में, समानता में हम रोज अपने आप को क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाते हैं। कहीं हमारे अंदर गलती आती, हम उसको क्या करते हैं? बदलते हैं, और बदल करके हम अपने प्रभु की महिमा करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद में लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्यों लिए फिरते हैं? ताकि हमारा जीवन में यीशु की देह, यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट किया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? यीशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं, अंश अंश करके अपने आप को बदलते हैं, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। क्या करते हैं हम? मृत्यु के कारण, हम उस यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। रोज आप घर से निकलते हैं, रास्ते में चलते हैं, कितने लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, एक ठोकर लगता है, चले जाते हैं। तो आप भी क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। तो यीशु मसीह के कारण हमेशा हम जीते जी हमेशा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। मतलब मरने के बाद में भी हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का गुण, उसकी विशेषता प्रकट की जाए। इसके तो इसलिए हम क्या हमारे जीवन में मसीह का गुण प्रकट हो रहा है या नहीं प्रकट हो रहा है? क्या हमारा जीवन से मसीह के गुण दिखाई दे रहे हैं? रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। मसीह कहाँ बसा हुआ है? हमारे अंदर। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। अगर कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये मैं नहीं बोलता, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। तो इसलिए अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हमें भी क्या करेगा? वो जिलाएगा, और हम उसके साथ में जीवित होकर अपने पिता की महिमा करने पाएंगे। और इसलिए हमें जीवित रहना है और जीवित होकर के अपने पिता की महिमा करना है।
गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 पद में इस प्रकार से पर आत्मा का फल प्रेम और आनंद, मेल, धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारा और आपका जीवन में एक सच्चा मसीही प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के योग्य जीवन जीता है, रोज अपने आप को बदलता है। क्या आप अपने आप को रोज बदल रहे हैं, या पहले जैसा ही पुराना जीवन आपका आज भी बना हुआ है यीशु मसीह को जानने के बाद? हमें नहीं मालूम। आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं। तो एक बर्तन के अंदर जो कुछ भरा रहता है वही बाहर गिरता है या बाहर निकलता है। इसी प्रकार एक मसीही जीवन में जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है तो अवश्य है कि उसका जीवन में आत्मा के फल अर्थात यीशु मसीह का जीवन चरित्र, उसका यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह का विशेषता, यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह का बोली और भाषा बाहर भी क्या होता है, दिखाई देता है, प्रकट होता है। क्या आपका जीवन से हो रहा है ये बातें या नहीं? आप अपना आकलन स्वयं करें। क्या आप हमारे साथ हैं? आइए हम लोग 5वीं बात देखेंगे। एक सच्चा मसीही अपने जीवन में सब बातों को भलाई के लिए ग्रहण करता है। एक सच्चा मसीही अपने जीवन में सब बातों को भलाई के लिए स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। रोमियो की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम जानते हैं, कौन? एक मसीही जानता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सब बातें, एक दो नहीं, सारी बातें मिलकर क्या होती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। फिर लिखा अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। क्या आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बुलाए गए? क्या आपको परमेश्वर ने बुलाया है? क्या आप सब बातों में भलाई को देखते हैं हर परिस्थिति में, या नहीं देखते हैं? यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसका 11 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है वो अच्छा सोचता है। कई बार हमें और आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो कल्पना, जो विचार हमारे लिए और आपके लिए करता है, मेरे लिए करता है, वो क्या करता है? हमारे लाभ के लिए करता है। कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। वो हमारे लिए हानि का कारण नहीं बनता है, लेकिन अच्छाई के लिए, भलाई के लिए होता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो परमेश्वर हमारा जीवन में अपनी आशा को, अपनी महिमा को पूरा करता है। मनुष्य की परिस्थितियां बराबर बदलती रहती हैं और जीवन में उतार चढ़ाव, असफलता, बीमारी है, तंगी है, विरोध है, अकेलापन है, आते रहते हैं। उसका जीवन में समस्याएं आती हैं। कई बार वो अपने आप को अकेला समझता है, पर वह इन सभी कुछ उसके रिश्तेदार चले जाते हैं, कुछ अपने लोग चले जाते हैं, माता पिता चले जाते हैं और परिवार चला जाता है, बच्चे चले जाते हैं इस संसार को छोड़कर भी। लेकिन फिर भी हम उसमें हो जाते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं। स्वाभाविक है, शारीरिक रूप से, मानवीय रूप से आप हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है और जो हमारे लिए करता है, उसमें ये बात देखना है, हमारी भलाई के लिए करता है, हमारी कुशलता के लिए, अच्छा के लिए करता है। और हमें उस समय अच्छा नहीं लगता है, पर वह इन सभी अनुभवों में भलाई देखता है। एक विश्वासी, एक मसीही
और क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम और उसकी बुद्धिमानी और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकार करता है। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर की के काम को अपने जीवन में हमेशा भलाई के लिए देखना है। उदाहरण के लिए एक प्रचारक थे और वो प्रचार करने के लिए जा रहे थे। टाइम से पहुंचने वाले थे, लेकिन 2 मिनट लेट हो गई। अब 2 मिनट लेट होने के कारण उनकी जो बस थी वो चली गई। अब दूसरी बस उनको 10 बजे के बाद मिलेगी। ये 9 बजे बस थी, वो 10:30 बजे बस थी। अब 1.5 घंटा कैसे मेकअप होगा? उनको टाइम से पहुंचना था। 11 बजे की प्रार्थना थी। अब 10:30 बजे यहीं पे भी वो जाना पड़ेगा इनको यहाँ से। तो उन्होंने भी कहा कि प्रभु जी, आपने इस बस को रोका नहीं, हमको देर हो रहा है, हमको आपको मालूम है कि हमको प्रार्थना में जाना है, हमको आराधना में जाना है, लोगों को वचन सुनाना है, आज का आराधना भी लीड करना है, गाना भी लीड करना है और वचन भी सुनाना है, आपका मेज में भी शामिल होना, सब कुछ करना है मुझे। ये सब सोच रहे थे। सोचते सोचते 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे के बाद में दूसरी बस में बैठने के बाद में वे वहाँ से चले। चलते चलते क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं और आगे जाने के बाद में लगभग 10-20 किलोमीटर गए होंगे। उनको लगभग 40 किलोमीटर जाना था। तो 20 किलोमीटर गए तो उन्होंने देखा कि जो बस 9 बजे निकली है वो क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक पेड़ में जा करके वो क्या हो गया है, लड़ गया है। तो उन्होंने, जब पास्टर जी ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे अच्छा हुआ कि मैं इस बस में नहीं था, नहीं तो मेरा तो एक्सीडेंट हो जाता। और बहुत सारे लोग वहाँ पर जो पड़े थे, लहूलुहान भी थे कुछ लोग, कुछ सॉरी। तो लहूलुहान होने के कारण क्या हो गया, वो लोग वहाँ से, कुछ लोग हॉस्पिटल में गए, कुछ लोग दवा कराने के लिए गए। तो तब उनको समझ में आया कि परमेश्वर ने क्यों हमें उस बस में नहीं बैठने दिया। और उसके बाद में वो जहाँ पे उनको जाना था वो वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में देर हो चुकी थी। विश्वासी लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और तब उन्होंने वहाँ पर आराधना शुरू की और शुरू करने के बाद में तब उन्होंने अपनी गवाही को बताई। तो परमेश्वर जो हमारे लिए सोचता है वो हमारे भले के लिए होता है। भले ही हमें उस समय अच्छा ना लगता हो, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो सोचता है वो अच्छा सोचता है। छठी बात है, एक सच्चा मसीही अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलता है। एक सच्चा मसीही का जो गुण है, जो विशेषता है उसका, वो ये है कि वो अपना क्रूस, अपना दुख प्रभु यीशु के पीछे चलता है उठाकर, और वो कभी भी उससे पीछे नहीं मुड़ता है। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसका मत्ती की किताब 16 अध्याय 24 पद। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 3 काम करना है। एक मसीही का गुण और विशेषता ये है कि उसको क्या करना है, अपना इनकार करना है, क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे चलना है। क्या आप अपने आप का इनकार करते हैं? क्या आप अपना क्रूस उठाते हैं, दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं और यीशु के पीछे चल रहे हैं? तो आप एक सच्चे मसीही हैं और आपका ये गुण है और ये विशेषता है कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्रूस उठाने का मतलब है एक सक्रिय मार्ग पर चलना, जीवन में दुख, अपमान, अलगाव और स्वार्थ रहित सेवकाई का जीवन जीना। ये है
क्रूस उठाने का मतलब। सातवीं और अंतिम बात है, एक सच्चा मसीही प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक सच्चा मसीही प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये उसका गुण और विशेषता है। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो 25 अध्याय का 13 पद में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, आपसे भी कहता है, मुझसे भी कह रहा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन को ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि यह मनुष्य का पुत्र कब आ जाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, ये हम और आप नहीं जानते। इसलिए हमें क्या करना है, मसीह के साथ में चलने के लिए उसके दोबारा आने की जो वायदा है, हमें उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। तो वह बहुत सावधानी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, संसार की बातों में खो नहीं जाता है। वह अपनी सेवकाई को और अपने जीवन को सच्चाई से करता है और चलाता है, तो और दूसरों को प्रभु यीशु के पास में लाने का प्रयास करता है, और वो सचेत रहता है और अपने प्रभु यीशु से मिलने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह से मिलने के लिए? एक मसीह का गुण और विशेषता यह है कि वो अपने प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 बातों को देखा। एक मसीह के गुण और विशेषता में पहली चीज देखा कि एक सच्चा मसीही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ समझता है। दूसरा, एक सच्चा मसीही अपने जीवन की सब वस्तुओं में दूसरों को सहभागी करता है। तीसरी बात, एक सच्चा मसीही यत्न करता है कि दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और संगति करे। चौथी बात है, एक सच्चा मसीही प्रतिदिन प्रभु यीशु के योग्य आचरण करता है। पांचवी बात है, एक सच्चा मसीही अपने जीवन में सब बातों में भलाई के लिए ग्रहण करता है। छठी बात, एक सच्चा मसीही अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलता है। और सातवीं और अंतिम बात, एक सच्चा मसीही प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रिय भाई और बहन, क्या आप के जीवन में ये 7 बातें हैं? एक सच्चा मसीही का जो गुण और विशेषता है, इसमें से क्या आपके पास में है? क्या नहीं है? हमें प्रार्थना करना है और प्रभु के साथ अपना जीवन सौंपना है, ताकि हम प्रभु की महिमा में अपना जीवन व्यतीत कर सकें और हमें देखकर लोग कहने पाएं, सच में ये सच्चा मसीही है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसीलिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जीवन जीकर हमें एक नमूना दिया है, ताकि हम उसका जीवन को अपने जीवन में पूरा कर सकें। आइए दुआ करें। प्यारे यीशु, आज का दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये एक मसीही का गुण और जो विशेषता है, ये हमारे जीवन में कूट कूट कर भर जाए, ताकि हम अपने जीवन से आपकी महिमा कर सकें। प्रभु, आप दया कीजिए, हम जहाँ पर चूक गए हैं वहाँ पर हमें फिर से बनाइए, ताकि हम आपके साथ बने रहकर आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हे पिता, आप दया करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक की जैसे जो है वैसे उनकी आवश्यकता में उनकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे आपको।